मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अपडेट्स रईस विजेता के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कुछ अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेजों की, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आईआईटी के टॉप 10 कॉलेज के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट में जॉब कौन कौन सी होती है, प्राइवेट में कौन कौन सी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करती हैं, उसके साथ साथ आपकी सैलरी क्या होती है, आउट ऑफ कंट्री एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कितने पैसे कमा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे। तो दोस्तों, बगैर वक्त जाया किए हम ले चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। सो लेट्स गो। दोस्तों, भारत में हर साल करीब 15 लाख छात्र अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करते हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वालों की तादाद भी बहुत अच्छी खासी होती है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है तो आपके पास 3 फील्ड में काम करने का मौका होता है: डिजाइन, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग। ये 3 ऑप्शन होते हैं। आजकल हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां इलेक्ट्रिसिटी के बिना कार्य संभव हो। डिजाइन, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी आपके पास बहुत कुछ ऑप्शन होता है जिनके नामों से मैं अवगत कराता हूँ: इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, मरीन, मटेरियल्स एंड मेटल, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, रेलवेज, एयर स्पेस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करती हैं। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गेल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्राइवेट की कुछ कंपनियों की जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करती हैं। तो चलिए चलते हैं कंपनियों के नाम की ओर। टाटा मोटर्स, स्टील एंड पावर लिमिटेड, L&T कंस्ट्रक्शन एंड स्टील, जेनिथ कंस्ट्रक्शन, जय बालाजी स्टील, TRF लिमिटेड, TRL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गेल, हिंदुस्तान मोटर्स, कॉन एलिवेटर। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम देंगे आपको पूरी जानकारी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस एपिसोड के सबसे रोमांटिक सीन, यानी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी क्या होती है। यदि मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये महीना आपकी सैलरी हो सकती है। हालांकि इसमें ग्रोथ रेट कम होती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में समय के साथ सैलरी 15 से बढ़कर 60 हज़ार रुपये महीने तक हो सकती है। भारत में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी उसके अनुभव पर ज़्यादा निर्भर करती है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भारत में वार्षिक आय लगभग 4 से 5 लाख रुपए होती है। जैसे जैसे आपको अपने काम का अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। यदि आप आउट ऑफ कंट्री अर्थात विदेश में जॉब करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी और अच्छा सम्मान भी मिलता है अपेक्षाकृत भारत के। यदि आप अमेरिका जैसे देश में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री करके वहाँ पर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी लगभग $60,000 यानी $60,000 होती है, जो कि भारतीय रुपये के अनुसार 39,26,640 रुपये होती है। वहीं आप दुबई में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी लगभग 17 लाख रुपए वार्षिक होती है। दुबई के अलावा हम बात करते हैं कुवैत में नियर अबाउट 18 लाख रुपए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी होती है। सिंगापुर में लगभग 20 लाख रुपए वार्षिक सैलरी होती है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया में लगभग नियर अबाउट 40 लाख रुपए वार्षिक सैलरी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी बात, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में केवल डिप्लोमा के साथ नौकरी पाने के अवसर बहुत कम, लगभग 15% है, बल्कि आपको उज्जवल भविष्य के लिए BE या BTech में डिग्री और फाइट एग्जाम जैसे गेट, सेल आदि का विकल्प चुनना होगा। कोई भी अच्छी कंपनी डिप्लोमा के लिए तैयार नहीं है।
याद रखिए, आप डिप्लोमा होल्डर हैं और आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपको कम वेतन से शुरुआत करनी होगी, लेकिन आप 2 या 3 साल के बाद ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करते हैं तो आपका पदनाम और वेतन भी बढ़ता जाए। दोस्तों, इंजीनियरिंग में अवसर और करियर दोनों है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको है। दोस्तों, जिंदगी आपकी है, टैलेंट आपकी है, हुनर आपकी है, तो निर्णय भी आपका होना चाहिए। दोस्तों, आपकी काबिलियत आपसे बेहतर कोई नहीं पहचान सकता, ना दोस्त, ना यार, ना पड़ोसी, ना माँ बाप। दोस्तों, ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपका कोई उलझा हुआ प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कॉल करने की टाइमिंग शाम 7 से 8। इसके अलावा आप किसी और टाइम में कॉल करते हैं तो हो सकता है कि आपकी कॉल रिसीव ना हो, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आप शाम को 7 से 8 के बीच में कॉल करते हैं तो आपकी हमारी बात जरूर होगी। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सार्थक सिद्ध हुई। दोस्तों, मेरी हौसला अफजाई के लिए, मेरी दिल की तसल्ली के लिए अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दीजिए रईस विजेता को इजाजत। परमेश्वर से दुआ करूंगा, परमेश्वर आप सबको महफूज रखे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। माय ग्रेट इंडिया, माय ग्रेट इंडिया। जय हिंद।